हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी की तैयारी मैं करवा रही हूँ। तो एसएसटी मैंने कंप्लीट करवा दी है, यानी कि 26 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। फटाफट रिवीजन भी मैंने करवा दिया है। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। 2011 वाले पेपर से शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के मैंने एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। मैंने साइंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। मैंने लेवल 1 के ईवीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब समय कम बचा हुआ है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने देखे हैं और मेरी प्रैक्टिस वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आभूषण से संबंधित पूछा जाता है कि कौन सा आभूषण किस अंग पर धारण किया जाता है। मिलान करने के लिए भी आ जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक आपको 1 या 2 नंबर जरूर दिलाएगा और ये छोटा सा वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैं महिलाओं व पुरुषों से संबंधित जितने भी आभूषण हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका 1 या 2 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले महिलाओं के आभूषण के बारे में पढ़ेंगे और सिर के आभूषण के बारे में। तो सिर पर धारण करने वाले आभूषण हैं बोरला, बोर, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा, मेमंद। ये सिर पर धारण किए जाते हैं। नाक के आभूषण पढ़ लेते हैं। जो सामान्य आभूषण है उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, जैसे नथ है, बेसर है, लौंग है, बाली है, इन सब के बारे में आप जानते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न इतना सरल प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जो शब्द आपने कभी पढ़ा हो या आपकी सामान्य भाषा में प्रयोग ना होता हो, ऐसा शब्द पूछा जाता है। तो चलिए, जिसमें जो भी आभूषण लिखे हुए हैं ये नाक के आभूषण है, जैसे नथ, बेसर, बारी। बारी मतलब बाली होता है, लेकिन जो स्थानीय भाषा होती है उसमें बारी बोल दिया जाता है। भोगली, कांटा, चूनी, चोप, भंवरकड़ी, कोको, खीवन, नकफूल, नथ बिजल्ली, बुलाक, लूंग, वेन। ये सभी नाक के आभूषण हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। भंवरकड़ी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दांत के आभूषण। तो दांतों में भी आभूषण पहने जाते हैं। तो दांत का आभूषण है चूप। तो दांतों के बीच सोने की कील जड़वाई जाती है, तो इसे कहते हैं चूप। रखन, तो दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाना, यानी कि दांतों के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी जाती है। ऐसा लगता है कि दांत ही सोने का है, पर वो दांत सोने का नहीं होता, उसके ऊपर परत चढ़ी होती है। और एक होता है धांस। तो चूप, रखन और धांस ये दांत के आभूषण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कंठ के आभूषण। कंठ के आभूषण पढ़ लीजिए। कंठ के आभूषण से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठुस्सी, तमन्यो, आड़, मुठिया, झालरा, थेनेओ, गलपटियो, गलपंद, गलसा, कल्लव, तगत गई, निम्बोली, निगोदर, पतियो। ये कंठ के आभूषण हैं, तो इनको याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है। कंठ के पूछे जाते हैं, कान के भी पूछ लिए जाते हैं और आभूषण से संबंधित मैं प्रश्न करवा ही चुकी हूँ। जो लगातार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उसे जरूर पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गला और वक्ष के आभूषण हैं। कंठ मतलब जो कंठ के आभूषण हैं ये थोड़े ऊपर रहते हैं और गला और वक्ष के आभूषण हैं इनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और ये वक्ष तक आते हैं। तो इसीलिए ये आभूषण मैंने अलग लिखे हैं। कौन कौन से हैं? तुलसी, बजट्टी, ये पूछे जा चुके हैं। हालरो, हांसली, तिमड़िया, तिमड़िया भी पूछा जा चुका है। पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदल्या, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी, खुंगाली, कंठल, काठल्यो, खीवली, छेड़ियो, झालरो, डोरो, तातड़ियो, तेड़ियो, तेवतियो, पाट, बाड़ली और हांस। इतने सारे गला और वक्ष के आभूषण हैं। अगर आप इतने पढ़ लेते हैं तो प्रश्न तो आपका यहीं से फंस ही जाएगा। तुलसी पूछा जा चुका है, बजट्टी पूछा जा चुका है, हालरो, हांसली, तिमड़िया भी पूछा जा चुका है, पोत भी पूछा जा चुका है। ऐसे पूछा गया था कि तुलसी, बजट्टी, हालरो, तिमड़िया और पोत ये शरीर के किस भाग पर धारण किए जाते हैं? तो गले पर धारण किए जाते हैं। इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी महिलाओं के आभूषण हैं। पुरुषों के आभूषण भी मैंने अंत में लिखे हैं। हाथ के आभूषण पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। अब जैसे कड़ा है, कंगन है, चूड़ी है, ये सब तो आप जानते ही हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए गोखरू,
तो आप कंफ्यूज होंगे कि गोखरू कहाँ धारण किया जाता है, तो गोखरू भी हाथ में ही धारण किया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है कड़ा, कंगन, मोकड़ी। मोकड़ी क्या है? लाख से निर्मित चूड़ी है। कात, कांत मतलब कांच की चूड़ी। नोगरी, चाट, गजरा। जो गजरा होता है ये बालों में भी पहना जाता है, बालों में भी धारण किया जाता है, चोटी में गजरा लगाया जाता है, लेकिन इसको हाथ में भी धारण किया जाता है, तो ये हाथ का भी आभूषण है। गोखरू, वल्लियां, बंगड़ी, हथफूल। अब हथफूल आएगा तो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि ये तो हाथ में पहना जाता है। चूड़ी तो बहुत ही सामान्य शब्द है। आरसी, खंजरी, धागा पुंछी और पछेली, तो ये याद रखिएगा, ये हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा वीडियो है और आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। अंगुलियों के आभूषण, तो अंगुलियों के आभूषण में मुंदड़ी पूछा जा चुका है। दामना, बीटी, हथपान और मुंदड़ी। मुंदड़ी जो है अंगूठी जैसी ही होती है। अब अंगूठी लिख के आएगा तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे, लेकिन मुंदड़ी लिख के आएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि मुंदड़ी क्या होता है। तो मुंदड़ी अंगूठी जैसी ही होती है, उंगलियों में धारण की जाती है, तो मुंदड़ी याद रखना है। ये पूछा गया है, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बाजू के आभूषण, तो महिलाएं बाजुओं में भी आभूषण धारण करती हैं, तो भुजबंद होता है, बाजूबंद भी इसे ही कहते हैं। अनत और टड्डा, टड्डा याद रखना है, कहीं पर तड्डा भी लिखा होगा तो ये पूछा जाता है इस तरीके का। इस परीक्षा में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जाता है, तो तड्डा याद रखना है या टड्डा, ये बाजू का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर के आभूषण, तो कमर के आभूषण कौन कौन से हैं? कंदोरा है, करधनी है, तगड़ी है, कनकती है, मेखला है और वसन है। तो ये कमर के आभूषण हैं जो कमर में धारण किए जाते हैं। तो कनकती याद रखिएगा, आप ये मत समझिएगा ये कान में धारण किया जाता है, कान में नहीं धारण किया जाता, ये महिलाओं द्वारा कमर पर धारण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पैर के आभूषण, और ये भी पूछे जाते हैं। नेवरी पूछा गया था, नेवरी पूछ लिया जाता है कि मैंने इसको प्रैक्टिस में इस तरीके का प्रश्न लिया भी है, तो आपको याद रखना है। चलिए पैर के आभूषण पढ़ लेते हैं। कड़ा, नुपुर, घुंघरू, लंगर, पायल, पायजेब, झांझर, नेवरी। पायजेब को पाजेब भी लिखा जाता है। तेधड़, टनका, आंवला, तो आंवला जो है आंवले की आकृति के होते हैं जो पैर में धारण किए जाते हैं। हीरा नामी, मक्या, जीवी, तोड़ा, रमझोल, अटोनपोल, झंकारतन, टोडरो, तोड़ा साट, नेवर, होलरी, मकियो, मसूरियो और सिंजनी, ये पैर के आभूषण हैं। तो ये आप याद रखिएगा, पैर के आभूषण भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान के आभूषण कौन कौन से हैं? कान के आभूषण कौन कौन से हैं? तो कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी, एरंग पत्तो, ओगनिया, कुड़कली, खींटली, झाल, जुटड़ो, झूमनू, ठोरियो, डुगरली, तड़कली, तुडकू, पत्ती सुरलिया, पासो, पीपल्ला पान, बंगड़ी, बंगदी, बाल्ला, बूझली, सुरगवाली और सुरल्लियो। सुरल्लियो पूछा जाता है, पूछा जा चुका है मतलब प्रीवियस ईयर में, तो आपको सुरल्लियो याद रखना है। बाकी आप ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो पहले पूछा गया फिर से वही पूछ लिया जाए, आपको याद तो सभी रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुरुषों के आभूषण हैं, क्योंकि एक प्रश्न जो है मैंने प्रैक्टिस में लिया था जिसमें मैंने पूछा था कि कौन सा पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, तो वह था छैल कड़ी, जो पुरुष कान में धारण करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। पुरुषों के हाथ के आभूषण क्या है? बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, माठी, हाथ और बाजू के है ये। अंगुलियों के आभूषण क्या है? अंगूठी, बीठिया और मुंदड़ियां। कान के आभूषण क्या है? मादी, कड़कम, मुरलियां, मुर्की, मुर्की क्या है? ठोस सोने की कुड़क, लौंग, झाले और छैल कड़ी। और पैर के आभूषण क्या है? टोरर। तो इतने पुरुषों के आभूषण हैं। छैल कड़ी से संबंधित मैंने प्रश्न लिया था और
अगर यदि पुरुषों के आभूषण से प्रश्न पूछा जाएगा तो इनमें से आपका पूछ लिया जाएगा। वैसे महिलाओं के आभूषण से प्रश्न रीट के एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। तो छोटा सा वीडियो है, आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा इससे। और ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन्हें एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिए। जैसे मेले हैं, मेले मैंने पढ़ाए भी हैं, तो कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, प्रैक्टिस में मैं सभी प्रकार के प्रश्न करवा चुकी हूँ। जिसने प्रैक्टिस देखी है उसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने आप से छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पढ़ लीजिएगा। मेले हैं, किले पढ़ लीजिए, कौन सा किला किस जिले में है, और राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो राजस्थान के जिले हैं यानी शहर हैं, उनके उपनाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उनके उपनाम भी पढ़ लीजिए। और मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा ही दी है, रिवीजन भी करवा दिया है। अभी एसएसटी में जो भी बचा होगा उसका मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगी। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। जल्द ही आपको एसएसटी की वीडियो, एक और वीडियो मिलेगी, लास्ट वीडियो, तो उसमें मैं रिवीजन की वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसमें उनका मैं रिवीजन करवा दूंगी। बाकी मैं इतना करवा ही चुकी हूँ, जो लगातार जुड़े हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रीट एग्जाम में, एसएसटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जितने भी मैंने प्रैक्टिस की वीडियो दिए हैं उनमें से कोई क्वेश्चन में आपको समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। आपको कोई डाउट हो किसी प्रश्न में या किसी टॉपिक में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।